जायद साहब, एक 6000 साल पुरानी तारीख है और वो फ़ारिस की तारीख अगर देखें तो वो कहते भी हैं, इसके ऊपर उनको बड़ा मान भी है कि हमने तो कभी शिकस्त देखी नहीं इस तरह। तो अब मैं यूसुफ साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसके हवाले से कि इसने क्या ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर डाला है। मैं वॉशिंगटन पोस्ट का पढ़ रही थी और वो ये कहते हैं कि वो दबाव में हैं, वो पैनिक हैं इस वक्त कि क्या हो रहा है, कितनी कीमतों के अंदर इजाफा हो गया है, किस तरह से उनकी जो एक विल है। और फिर खलीजी ममालिक जो है वो खुद अपनी एक यानी कुवैत ने प्रोडक्शन बंद कर दी है, अपनी अपनी ज़रूरत के लिए रखी है। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी, और इस गुजरगाह के हवाले से बताइए। जी, शुक्रिया। देखिए, 3 फैक्टर्स बहुत अहम हैं इस वक़्त। वो तीनों उनको जो फैक्टर्स को एम से शुरू होते हैं। म्यूनिशंस इस वक़्त जो स्टॉक हैं, मिसाइल्स के ख़ास तौर पे उनका लेवल क्या है? दूसरा मार्केट्स कैसे रिएक्ट किया है और कर रही हैं? और तीसरा है जिसके बारे में कम बात की जा रही है, वो मिड टर्म इलेक्शंस हैं जो अमेरिका में नवंबर में होंगे। हम्म। और ट्रंप साहब मार्केट्स के बारे में और मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसीलिए ये जो उनका बयान आया कि जंग तकरीबन ख़त्म हो गई है, ये मेरे ख़्याल से एक मार्केट्स को काम करने की कोशिश थी। लेकिन उसके साथ-साथ ये हकीकत है कि जो पहली मर्तबा मेरे ख़्याल से 1973 के बाद ये किसी मिडल ईस्ट की किसी ताकत ने ऑयल को बहैसियत वेपन जो है इस्तेमाल किया है, हम्म। और इकोनॉमिक्स को। और इस सिलसिले में ईरान की स्ट्रेटजी जो है बड़ी वाज़ेह है। और इसीलिए जब उन पे अटैक हुआ तो उन्होंने ये बड़े वाज़ेह किया कि जिन बेसिस से हम पे अटैक होगा, हम उसको रिटेलिएट करेंगे। हम्म। तो उन पे तो ये बात तो है कि इसमें एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि ट्रंप साहब का एक ख्याल था और इज़राइल का भी कि 48 घंटों में या 2-3 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं हुआ है। अब जो असलहे की सूरत हाल है, वो खुद जो अमेरिकन जो इजराए हैं, ये रिपोर्ट किया गया है, जिनके जॉइंट चीफ हैं जनरल केन, जिस तरह के डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं सेनेटर मार्क वार्नर, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के जो मिसाइल से जखीरा है वो कम हुआ है। एक जरिए के मुताबिक तकरीबन सिर्फ 1600 पेट्रियट पेट्रियट मिसाइल जो है बाकी बचे हैं। तो ईरान के पास भी कम हुआ है, लेकिन ईरान के पास भी जो इत्तलात कम अज़ कम मैंने देखी हैं, वो फिर भी उसकी तादाद हज़ारों में है, एग्जैक्ट का पता होना तो मुश्किल है। और इसी वजह से ईरान के वज़ीर जो वज़ारत ख़ारजा है, उसके तर्जमान ने जो मसालियत की एफर्ट्स है, उनको बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त तो बड़ी प्रीमेच्योर बात है, और अगर होगा भी तो हमें गारंटीज चाहिए होंगी कि ये हमले दोबारा नहीं होंगे। तो ईरान की जो एक तो ये जो थी थ्योरी कि रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि ईरान की क़यादत ने आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei को एज अ सुप्रीम लीडर नॉमिनेट करके ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान की पॉलिसी में, स्टेट पॉलिसी में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। हम्म। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे हाई इंटेंसिटी में नहीं, चूंकि दोनों पार्टीज के जो स्टॉक पाइल्स हैं, खासतौर पे मिसाइल्स के या ड्रोन्स के, वो कम हुए हैं, इसराइल के हम्म। भी। हम्म। तो वो बड़े हाई इंटेंसिटी में तो नहीं, लो इंटेंसिटी में ही चल सकती है। और ईरान ने ये देख लिया है कि अगर ज़्यादा शिद्दत आती है, तो जिस तरह की तेल की कीमत में इजाफा हुआ था, हम्म। $119 पे पहुंच चुकी थी। हम्म। और चूंकि जो पूरी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ये पूरा खित्ता है, ये क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया की, उनका तकरीबन 35 से 40% तक जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात नहीं है, जो हम्म। तकरीबन 20% करता है। हम्म। तो अगर इस जंग के जो सारा सिलसिला है, जिसमें तकरीबन दर्जन ममालिक इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम्म। अगर ये बढ़ती है आगे या ये इसके शोले भड़कते रहते हैं, तो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें ऑलरेडी जो है वो कटबैक्स देखे जा रहे हैं, जो हम्म। तकरीबन जो मैंने लेटेस्ट एस्टिमेट्स देखे हैं, जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है उसका अबाउट 7% है। तो ये हम्म। बहुत सिग्निफिकेंट बात है। हम्म। और उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ ये है हम्म। कि जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, उनकी कीमतों में तो तकरीबन 35-40% इजाफा हुआ। क्रूड ऑयल की कीमत में तकरीबन 27-28%। लेकिन हम्म। जो नेशनल गैस है, हम्म। जो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है पावर जनरेशन के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी, यूरोप के हम्म। लिए भी,
उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, 50 से 70%। और खुद अमेरिका के तो अंदर बहुत ये इजाफा सारा हो गया है। इम्पैक्ट देख जी। ये बहुत शदीद इजाफा हुआ है, और इसी का इम्पैक्ट देखकर मेरे ख्याल से जो जो मुझे नजर आ रहा है कि ईरान के स्ट्रेटजिस्ट ने ये अब उनकी स्ट्रेटजी नजर आती है कि हम किसी फौरन जो है सीज फायर नहीं करेंगे जब तक अमेरिका और इजराइल ना सिर्फ सीज फायर करे, बल्कि वो ये यकीन दहानी करे कि दोबारा अटैक्स नहीं होंगे। वेरी और इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये भी बिल्कुल। कह दिया है कि जब तक अटैक्स हो रहे हैं, सीज फायर की जो बातचीत है इसका कोई मकसद नहीं कोई होगा। मकसद नहीं है, सदर बिल्कुल। ट्रंप साहब का हाँ जी। पुतिन को जो रीच आउट करना है, ये उनके इनिशिएटिव पे कॉल हुई थी। ये एग्जैक्टली। जाहिर करता है कि उनके जो पोजीशन है उसमें कमजोरी वाक़ हुई है, और मेरे ख्याल से इस मौके को ईरानी क़यादत समझ रही है। उनके पास एक बहुत बड़ी कुव्वत है, वो ये है कि वो बहुत पहले जंगों में और पूरे जो पिछले जी। दिहाइयों से उन्होंने बहुत सफर किया है, तो उनकी जो रेजिलियंस की पावर है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। बावजूद इसके कि उनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स ने बहुत सफर किया है। बिल्कुल। अब लेकिन मैंने मैंने ये मैंने जो यूसुफ सारा साहब ब्रेक लेनी है, बिल्कुल। आपने अभी तो मैंने जो खलीजी ममालिक हैं उनकी स्ट्रैटेजी पे भी बात करनी है, क्योंकि कतर के, ओमान के, उनके अंदर एक काफ़ी वाज़ेह तब्दीली जो आई है। और सऊदी अरब तो पहले ही पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, तो सऊदी अरब तो पहले से इजराइल की कंडमनेशन भी कर चुका है। तो क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ। और इजराइल की तबाही पहली बार हम देख रहे हैं कि वो अब फुटेजेस सेंसर, कंप्लीट सेंसर है वहाँ पे, और बिल्कुल कोई मीडिया वहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकता। जो आज रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं उसके हमने मनाजिर देखे हैं कि जगह जगह जो उनकी बिल्डिंग्स हैं वो नुकसान हुआ है, उनको बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे नुकसान हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये नुकसान जो है ये पहली बार दिखाया भी जा रहा है। हम भी दिखाएंगे आपको। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद जो मौज़ूआत हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।